हेलो प्यारे दोस्तों। आज की कहानी है बीरबल की बुद्धिमत्ता। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है। बादशाह अकबर के राज्य में एक व्यापारी था जो कि बहुत ही धनी था। उसने अपने घर में 10 नौकरों को रखा हुआ था। एक दिन वह व्यापारी अपने किसी काम से दूसरे राज्य में जाता है और अपने घर की सारी जिम्मेदारी इन 10 नौकरों पर छोड़ देता है। व्यापारी जब अपने घर आता है तो देखता है कि व्यापारी की तिजोरी खाली है। घर से बहुत सारे कीमती सामान गायब है। व्यापारी नौकरों से सवाल करता है, जब घर में चोरी हो रही थी उस समय तुम लोग कहाँ थे? सभी नौकर कहते हैं कि हम सो रहे थे। व्यापारी को शक होता है कि मेरा घर का सामान इन्हीं नौकरों ने चुरा लिया है। व्यापारी अपनी समस्या लेकर बादशाह अकबर के दरबार में जाते हैं और अपनी सारी समस्या बादशाह अकबर को कहते हैं। बादशाह अकबर जानते थे कि इस समस्या का हल केवल बीरबल के पास है। बादशाह अकबर बीरबल से कहते हैं, बीरबल, तुम इस व्यापारी की समस्या का हल ढूंढो। बीरबल ने कहा, जी हुजूर। बीरबल ने दरबार के सिपाही को सभी 10 नौकरों को जेल में बंद करने का आदेश दिया। सिपाही ने तुरंत सभी नौकरों को जेल में बंद कर दिया। फिर बीरबल ने सभी से बारी बारी चोरी के बारे में पूछा, लेकिन किसी भी ने भी नहीं माना कि चोरी उसने की है। बीरबल ने फिर कुछ सोचा और दूसरे दिन बीरबल सुबह होते ही सभी 10 नौकरों से मिलने जाता है और सभी को एक एक लकड़ी देता है। बीरबल लकड़ी देते हुए नौकरों से कहता है, यह कोई मामूली लकड़ी नहीं है, यह एक जादुई लकड़ी है। तुम लोगों में जो कोई भी चोर होगा उसकी लकड़ी रात भर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। अगले दिन सुबह सभी 10 नौकरों को बादशाह के दरबार में लकड़ी के साथ बुलाया जाता है तो उसमें से 2 नौकरों की लकड़ी 2 इंच छोटी होती है। बीरबल ने तुरंत कहा, यही दोनों चोर हैं। व्यापारी और राज्य के सभी दरबारी बीरबल के इस जवाब से आश्चर्य में पड़ गए। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने कैसे चोर को पकड़ा? तुम्हें कैसे यकीन है कि यही दोनों चोर हैं? बीरबल ने कहा, मैंने कल सुबह सभी नौकरों को एक एक छड़ी दी थी और कहा था जो भी असली चोर होगा उसकी छड़ी रात भर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। इसलिए इन 2 चोरों ने अपनी लकड़ी खुद से ही 2 इंच छोटी कर दी, ताकि लकड़ी अगर 2 इंच बड़ी भी हो जाए तो वह पकड़ा ना जा सके। और उसकी यही गलती से मैंने उसे पकड़ लिया कि यही दोनों असली चोर हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता को देखकर दरबार के सभी दरबारी और व्यापारी बीरबल की खूब प्रशंसा की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि गलत कामों को कितनी भी सफाई से किया जाए वह पकड़ा ही जाता है। इसलिए हमें झूठ और गलत कामों को नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।